नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा चैनल उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां का चुनावी हाल लेता है, वहां के प्रत्याशियों से मिलता है, वहां जनता का हाल लेता है। आज हम पहुंचे हैं किदवई नगर विधानसभा में, जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कपूर जी हैं, जो लगभग 15 वर्षों से विधायक बन रह चुके हैं और साथ में इस बार प्रियंका गांधी ने उनको फिर से किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। जानेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं एआईसीसी के और किदवई नगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपके विधानसभा में किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में उतर रहे हैं? देखिए, मेरा हमेशा विकास का मुद्दा रहा है जी। ये कानपुर दक्षिण क्षेत्र, ये पहले सबसे बड़ा भारत का विधानसभा क्षेत्र था, उसका मैं 2 बार प्रतिनिधि रहा हूँ। एक बार मैं किदवई नगर विधानसभा का प्रतिनिधि रहा हूँ, पिछली बार मैं यहाँ से चुनाव लूज कर गया था। यहाँ पर पिछली बार लोग कहते लहर का चुनाव था, काम पे नहीं देखा गया। हम लोग काम पर आधारित हैं, सेवा पर आधारित हैं, लोगों के दुख सुख के साथी के रूप में आधारित हैं, यहाँ के बेटे के रूप में आधारित हैं, यहाँ के परिवार के सदस्य के रूप में आधारित हैं, यहाँ के लोगों के हम प्रत्याशी हैं, हम यहाँ के जनता के दिलों के प्रत्याशी हैं, यहाँ के परिवार के प्रत्याशी हैं और यहाँ की सेवा करना मेरा दायित्व है। इस क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में मैंने हुलिया बदल कर यहाँ की जनता के, यहाँ के परिवार के चरणों में रखा है। पिछली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायकों में सबसे पहला नंबर का काम उत्तर प्रदेश की पूरी विधानसभा में अजय कपूर ने और उनके बेटे ने, इस दक्षिण के बेटे ने किदवई नगर विधानसभा में कराकर उनके चरणों में रखा है। इस क्षेत्र का हुलिया बदलकर उनके चरणों में रखा है। तो बहुत अच्छा बताया। जैसे कि प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने एक स्लोगन दिया है, लड़की हो लड़ सकती हो। इसको कैसे चरितार्थ करेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, देश के अंदर महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हमारी नेता प्रियंका गांधी, लड़कियों की लड़ाई लड़ रही है, जुल्म की लड़ाई लड़ रही है, निचले दबे लोगों की लड़ाई लड़ रही है और उस लड़ाई को लड़कर उसने लड़कियों को, लेडीज़ को, महिलाओं को एक जागरूकता पैदा की है कि आप भी घर में केवल नहीं बैठ सकती हैं, आप भी लड़ सकती हैं, आप भी समाज की सेवा कर सकती हैं, आपका भी समान अधिकार है और उनका हक दिलाने का काम हमारी नेता प्रियंका गांधी कर रही है। मगर भाजपा का कहना है कि हमने महिलाओं का ज़्यादा सशक्तिकरण किया है, इस पर क्या कहेंगे? अगर किया होता तो इतने अत्याचार नहीं होते, इतनी महिलाएं, इतनी बेटियां, इतनी बहनें, इतनी हम लोगों के साथ नहीं जुड़ रही होती। आज सिलेंडर 1000 रुपये का है, वही महिलाएं को धोखा हुआ था, वही महिलाएं आज अपने घर का चूल्हा उनका नहीं जल रहा है, महंगाई से तराई तराई कर रही हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर पड़ता है महंगाई का तो घर की गृहिणी को पड़ता है और वो नज़र आ रहा है। जी जी। अच्छा, एक स्लोगन हम देख रहे हैं बैनर्स में, पोस्टर में आपका क्षेत्र में कि बेटा नेता नहीं चुनो, बेटा चुनो। इसके पीछे क्या है? देखिए, मेरा जीवन यहाँ के लोगों को, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, सबके सामने बड़ा हुआ। हजारों लोग होंगे जिन्होंने मेरी शादी में भी शिरकत की होगी। सबके साथ मेरा ऐसा परिवार के सदस्य का रिश्ता है, ये नेता का नहीं है, किसी प्रत्याशी का नहीं है। किसी के यहाँ बेटे के रूप में है, किसी के यहाँ भाई के रूप में है, किसी के यहाँ परिवार के सदस्य के रूप में है, किसी के यहाँ दुख सुख के साथी के रूप में है, किसी के यहाँ सेवक के रूप में है। ये ऐसा रिश्ता है जो टूट नहीं सकता। 35 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन है और 35 वर्षों में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में अजय कपूर की एल्बम में फ़ोटो ना हो। जी, बहुत बढ़िया बताया। मतलब बेटे की तरह इन्होंने कार्य किया है क्षेत्र में जाके, इसलिए इन्होंने ये स्लोगन दिया है, नेता ना चुने बेटा चुने। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि अगर आप विधायक बन के आते हैं तो सबसे पहले मूलभूत प्राथमिक समस्याएं क्या रहेंगी, मतलब जिनका आप निवारण करेंगे? देखिए, पिछले 5 साल से विकास के जहाँ पर मैंने छोड़ा था, इस समय विधानसभा आप सर्वे करें तो वहीं का वहीं है। क्यों ना, मैं भावनाओं पे, मैं तो सेवा पे आधारित हूँ, इस क्षेत्र के विकास के आधारित हूँ। इस बार का मेरा मैनिफेस्टो है कि इस किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में एक बार संपूर्ण विकास कराकर, बहुत सी समस्याएं यहाँ पर, बहुत से काम मैंने शुरू कराए थे जो नहीं हो पाए थे। मैंने पुलों का निर्माण कराया, मैंने हॉस्पिटल को पास कराया, मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल में पास करा के आया, जो जिसका शिलान्यास भी नहीं आज 5 साल में हो पाया। इसको फिर से, ये जितने भी काम बाकी हैं, इसका संपूर्ण विकास कराकर यहाँ के लोगों के चरणों में रखना मेरा दायित्व है और मैं वचनबद्ध हूँ, इसको रखूँगा। तो बहुत अच्छा कपूर जी ने बताया कि जो इन्होंने पहले कार्यकाल में कार्य किए थे वो भी आगे की जो नई योजनाएं हैं उन पर जाकर काम करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस समय आप जनसंपर्क कर रहे हैं और बहुत हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। तो जनसंपर्क में जनता का
का क्या रुख है? आप मेरे जनसंपर्क में थे। जी, जी। जनता का रुख आपको दिख रहा होगा और मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं कि नेता नहीं बेटा उनकी सेवा करेगा और जीवन पर्यंत करेगा। मैं न 24 दिन का प्रत्याशी नहीं हूं, 5 साल का प्रत्याशी नहीं हूं। मेरा जीवन समर्पित है अपने दक्षिण परिवार के लिए, किदवई नगर विधानसभा के लिए। तो बहुत अच्छा बताया। अभी हम बात करें अगर 5 सालों की, तो 5 साल में लगभग 2 से ढाई साल कोरोना काल में गए। उस कोरोना काल में आपने जनता के लिए क्या किया? देखिए, कोरोना काल में पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है कि कोरोना काल में अजय कपूर ही एक ऐसा सेवक था, एक ऐसा बेटा था जो सड़क पे रहा, जिसने अपने आप को समर्पित किया। और यहाँ के उसके हजारों कार्यकर्ताओं ने, चाहे रसोई चलाने का काम हो, सबसे बड़ी रसोई के रूप में 20,000 लोगों के लिए रोज़ हम खाना बनाते थे। 40,000 लोगों के घरों में हमने पूरा राशन भेजने का काम किया। 3500 उससे ऊपर सिलेंडर लोगों को देने का काम किया। हजारों हजार परिवारों को कोशिश करी कि उनको सरकार की तरफ से या अस्पतालों में, प्राइवेट में उनको इलाज मिल जाए। सड़क पे उतर कर अगर काम करने का मैंने काम किया है और इतना आशीर्वाद लोगों को रहा कि मैं सड़क पे रहा, एक एक घर के दरवाजे पे रहा, लोगों की मदद में रहा, लोगों की सेवा में रहा और मुझे कोरोना नहीं हुआ, ना मेरे किसी कार्यकर्ता को कोरोना। बहुत अच्छा। देखिए, अजय कपूर जी ने बताया कि कोरोना काल में ये जनता के बीच में रहे और ईश्वर और लोगों का, जनता का आशीर्वाद रहा कि ये कोरोना से ग्रसित नहीं हुए और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर कार्य किया। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आप दर्शकों और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर से वही कहता हूँ, इस क्षेत्र में बदलाव की बहार है। लोग बदलाव चाहते हैं, फिर से अपने बेटे को चुनना चाहते हैं, फिर से अपने सेवक को चुनना चाहते हैं, फिर से सेवा को चालू कराना चाहते हैं, फिर से एक विकास के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं और एक बार फिर से किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संपूर्ण विकास कराकर उनके चरणों में रखने का वचनबद्ध हूँ और वचन देता हूँ कि जब तक जीवन रहेगा अपने परिवार की सेवा में समर्पित रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कपूर जी ने हमारे चैनल पर आकर बताया जनता के लिए कि वो बेटे की तरह काम करते रहें और जनता दोबारा से उनको चुन के इस बेटे को लाए और वो जनता की सेवा करें। बहुत बहुत